यूपी की प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार रैली की। रायबरेली में अपनी पहली सभा में ही प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। किस तरह से हमला बोला, क्या मुद्दा उठाया, सुनिए। मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? तो उत्तर प्रदेश को किसी को गोद लेने की जरूरत नहीं, दो बांके जवान हैं, ऐसा प्रियंका गांधी कह रही है। मेरे साथ रायबरेली से ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी की बात छोड़ दें, पर यहां तो घर में ही लड़ाई चल रही है। अगर हम अमेठी और रायबरेली की 10 विधानसभा सीटें देखें, उसमें से 4 विधानसभा सीटों पर तो राइवल कैंडिडेट्स भी खड़े हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। पहले तो इस लड़ाई से निपटना होगा मेरे ख्याल से। प्रियंका गांधी की पहली चुनौती तो ये है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो रायबरेली की 2 सीटें हैं, उन दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की सहमति से हुई है। और खास बात यह भी थी कि वो दोनों उम्मीदवार, आज प्रियंका और राहुल की पहली जनसभा जो रायबरेली में थी, उसमें दोनों उम्मीदवार मौजूद भी थे और दोनों उम्मीदवारों के लिए जीत के लिए वोट राहुल गांधी ने मांगे भी। लेकिन जो दूसरी बात यह है संदीप, वो इम्पोर्टेंट ये है कि रायबरेली में 23 तारीख को वोट होना है। प्रधानमंत्री की अभी तक वहां पर कोई रैली का कार्यक्रम नहीं है और अब वो आएंगे भी नहीं, 3 दिन और बचे हुए। ऐसे में प्रियंका गांधी ने बहुत वेट किया और 17 तारीख को रैली में वो आई। पहली रैली में वो खामोश रही, राहुल गांधी बोले। दूसरी रैली में जाकर के प्रियंका गांधी ने बोला, बहुत कम शब्द, 3-4 मिनट में बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी है। प्रियंका गांधी का उस इलाके में एक योगदान तो कहा जाएगा कि उन्होंने अखिलेश यादव के सिटिंग विधायक होने के बाद भी अपने विधायकों के लिए टिकट मांगा और वहां से चुनाव लड़ा रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। और ये तीसरा चरण कितना अहम है, जिसका प्रचार आज थम गया। 19 फरवरी को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होना है। ये अवध इलाका है और इसकी अहमियत जरा समझिए तफसील से इस रिपोर्ट में, क्योंकि यहां जो बाजी मार ले गया 11 मार्च को उसकी बल्ले बल्ले हो सकती है। क्यों मैं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर का घमासान अवध में है। ये यूपी की सबसे बड़ी रणभूमि है। अवध में परचम लहराने के बाद ही 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। 19 फरवरी को तीसरे दौर में 12 जिलों लखनऊ, सीतापुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, बाराबंकी, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, कानपुर देहात और उन्नाव की कुल 69 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवध की 80% सीटें जीत ली थी। 2012 में एसपी ने 69 में से 55 सीटें जीती थी, तो बीजेपी ने 5, बीएसपी ने 6 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। यानी एसपी की लहर के आगे कोई भी दल दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया था। तब समाजवादी पार्टी ने 20 आरक्षित सीटों में से 18 को भी अपनी झोली में डाल दिया था। जाहिर है कि एक बार दोबारा सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे अखिलेश के लिए ये चरण सबसे महत्वपूर्ण है और दूसरी पार्टियों के लिए भी। इसलिए इस दौर में समाजवादी पार्टी की इज्जत सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। लेकिन अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के वो बागी नेता हैं जो शिवपाल यादव के करीबी हैं। ऐसे में एसपी के गढ़ इटावा, मैनपुरी और कन्नौज जिले की सीटों पर जीत हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती है। ऊपर से अखिलेश ने इस बार मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर नए लोगों को मौका दिया है। ऐसे में एसपी से बगावत कर मैदान में डटे शिवपाल समर्थक राह मुश्किल कर सकते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पार्टी के इस गढ़ में पहुंचकर चाचा पर इशारों में बड़ा हमला बोल दिया। सुना है इटावा में कहीं कहीं चुपचाप मोबाइल से अलग से बुला के साइकिल हराने वाली भी बात हो रही है। काली भैया के हाथ में चाबी और चाबी रह जाए। ऐसी जिसमें काली चाबी और भाभी आपके भैया के पास। जनता के बीच में नेताजी का आशीर्वाद है, जनता का
समर्थन है मेरा। इस चुनाव में एसपी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अखिलेश पर दबाव और बढ़ गया है। अब सबकी नजर वोटरों के मिजाज पर है, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो अवध में बीजेपी की लहर चली थी। 69 में से बीजेपी 52 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। समाजवादी पार्टी 9, बीएसपी 7 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे रही थी। यानी 2 साल में ही यहाँ के लोगों का मूड बदल गया। इसलिए इस बार एसपी और बीजेपी के लिए अवध की लड़ाई अग्नि परीक्षा से कम नहीं। वीरेश पांडे के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, लखनऊ। तो समझ गए ना आप अवध की अहमियत। तीसरा चरण जिसका मतदान परसों होने वाला है वो कितना अहम है। जो आगे बढ़ गया वही सत्ता पर काबिज हो सकता है। लखनऊ की 11 मार्च को 55 सीटें समाजवादी के खाते में आई 2012 में। 2014 में बीजेपी 52 सीटों पर आगे थी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आयकर विभाग की निगाह आप में से, मुझ में से, हम सब में से किस पर है? कौन है आयकर विभाग के रडार पर? ब्रेक के बाद पूरी खबर।